everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 8 in social studies and our chapter name is our earth. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पे बोला गया है लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लू एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर अर्थ की पिक्चर दिखाई दे रही होगी और इस पिक्चर को देख के आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द डैश इज़ अवर होम, तो हम यहाँ कह सकते हैं द अर्थ इज़ अवर होम। इट इज़ द ओनली प्लानट, ये सिर्फ एक अकेला ऐसा प्लानट है जिसके पास में क्या है, एयर एंड वाटर है। यहाँ पर ये अकेला ऐसा प्लानट है जहाँ पर एयर एंड वाटर पाया जाता है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इट हैज़ मोर डैश एंड लेस लैंड, मतलब यहाँ पर क्या ज़्यादा है और मतलब लैंड जो है वो तो कम है, और क्या चीज़ ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्लू कलर का दिखाई देती है हमारी अर्थ। और लास्ट में आपसे पूछा है इट इज़ डैश लाइक ए बॉल, ये राउंड शेप की है बिल्कुल बॉल के जैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ राउंड लाइक ए बॉल। तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक में आपसे बोला है अर्थ, अर्थ के बारे में समझते हैं। वी लिव ऑन द प्लैनेट कॉल्ड द अर्थ, हम एक ग्रह पर रहते हैं जिसको अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। लुक केयरफुली द पिक्चर शोज दैट अर्थ इज़ राउंड, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी अर्थ है ये राउंड शेप में है और ये बिल्कुल बॉल के जैसे दिखाई देती है। लेकिन क्या ये परफेक्ट सर्कल है? नहीं, ये जो है थोड़ी सी थोड़ी सी स्लाइटली फ्लैट है। कहाँ से? टॉप से और बॉटम से, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ये फ्लैट है, बिल्कुल जैसे ऑरेंज होता है ना, ऊपर से और नीचे से फ्लैट होता है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती है। वी कैन कंपेयर द शेप ऑफ अर्थ टू एन ऑरेंज, हम इसकी शेप को ऑरेंज से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक ऑरेंज होता है, इसमें थोड़ा सा बल्ज होता है, बीच में थोड़ा बल्ज होता है और ऊपर से और नीचे से थोड़ा फ्लैट होता है। द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को साउथ पोल कहा जाता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, हमारी जो अर्थ है चारों तरफ से एक एयर की एक लेयर बनी हुई है, उससे घिरी हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर, और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी इसी लेयर से हमें मिल पाती है। अर्थ हैज़ द परफेक्ट टेम्परेचर, हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ पे ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल है, हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बहुत अच्छा है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से और ज़मीन से मिलकर बना हुआ है, और पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है और 1/3 हिस्सा किससे ढका हुआ है? लैंड से ढका हुआ है। पीपल, एनिमल एंड प्लांट लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो भी यहाँ पे इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी यहाँ पर पानी में और ज़मीन पर रहते हैं। तो पानी जो है हमारे सभी जितने भी सारे जीवित प्राणी हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये देखते हैं कि जो इसमें एयर की प्रेजेंस है, वाटर की प्रेजेंस है और बिल्कुल ठीक टेम्परेचर है, इन सभी के वजह से ही हमारी अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती है। आगे समझते हैं रोटेशन के बारे में। द अर्थ इज़ लाइक ए ह्यूज स्पिनिंग टॉप, हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे बहुत बड़ा घूमता हुआ एक लट्टू। इट कंटिन्यू टू स्पिन बिकॉज इट वॉज फॉर्म फ्रॉम ए स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ये कंटिन्यू इसलिए घूमती रहती है क्योंकि ये किससे फॉर्म है? स्पिनिंग क्लाउड, यानी कि घूमते हुए जो उसके बादल होते हैं ना, गैस के और धूल के बादल जो होते हैं उनसे ये कॉन्टीन्यूसली घूमती रहती है। इट मीन्स ए लिटिल टू वन साइड, और ये एक तरफ थोड़ी सी अपने एक्सिस से झुकी हुई भी है। इट स्पिन्स टू एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस, ये जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक एक रेखा है जिसको एक्सिस कहा गया है, उसी पर ये घूमती है। ठीक है, हमने इमेजिनेशन करके एक लाइन बनाई है जिसको एक्सिस कहा गया है और उसी पे ये अपने स्पिन पे घूमती है। दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन, और इसी मूवमेंट को हम रोटेशन के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी को एक रोटेशन पूरा करने के लिए, अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 डेज लगते हैं, और ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ लाइट एंड हैज़ डे, और उस रोटेशन के दौरान में जितना हिस्सा सन के सामने आता है, जितना पार्ट सन अर्थ जो है वो सन से फेस करती है, उतने हिस्से में तो दिन होता है, और फिर जैसे वो घूम के फिर दूसरी साइड जाती है, यानी कि सन से वो वाला हिस्सा पीछे की तरफ चले जाता है, तो वहाँ पे फिर वो नाइट आ जाती है। आगे समझते हैं, यहाँ पे बोला है
दस द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और ये जो रोटेशन है अर्थ का जिसकी वजह से ही हमारी अर्थ पे डे एंड नाइट पॉसिबल हो पाते हैं। यहाँ देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक्सिस है सीधा यानी कि धुरी बोल देते हैं इसको, और ये नॉर्थ पोल है ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा साउथ पोल कहलाता है, और ये वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि हमने माना है ना कि ये स्लाइटली थोड़ा सा झुकी हुई है, लीन है एक तरफ, इसलिए। आगे समझते रिवॉल्यूशन के बारे में। वी हैव रीड earlier that all the planets move around the sun in a given path known as orbit। हम सभी पहले ये पढ़ चुके हैं, जो भी planets होते हैं वो अपने सन के दिए हुए पाथ पे एक ऑलरेडी स्पेसिफिक पैथ होता है जिसके ऊपर वो घूमते हैं, और इसी को ही हम ऑर्बिट बोलते हैं। द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट, जो अर्थ है हमारी वो भी अपनी ऑर्बिट पर ही सन के चारों तरफ घूमती है। इट टेक्स 1 ईयर और अबाउट 365 डे टू कंप्लीट दिस जर्नी, और अर्थ को मतलब सन के चारों तरफ पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 365 इतने डेज लगते हैं इस यात्रा को पूरा करने के लिए। और ये जो मूवमेंट है हमारी अर्थ का किसके लिए, सन के चारों तरफ जो घूमती है अपनी ही एक्सिस पर, इसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। द अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस वाइल इट गोज अराउंड द सन, जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती है जब वो सन के चारों तरफ जाती है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डिफरेंट सीजन्स, और ये जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन की वजह से, रिवॉल्यूशन यानी कि क्या, जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है वो रिवॉल्यूशन है, और इस रिवॉल्यूशन की वजह से ही हमारी अर्थ पे अलग अलग सीजन्स आ पाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सीजन्स के बारे में भी बताया है, ये सन है, ठीक है, और ये अपना कंप्लीट कर रही है पूरी जर्नी, इसको 365 डेज लगते हैं कंप्लीट करने के लिए। ये वर्नल इक्विनॉक्स है, तो यहाँ पर ये जून का मंथ है जहाँ पे समर है, और फिर ये थोड़ा आगे की तरफ जाता है तो ये सितंबर का मंथ आ जाता है। सितंबर के बाद में ये ऑटम सीज़न आता है यहाँ पे, फिर दिसंबर सीज़न आता है जहाँ पर विंटर आ जाती है, फिर ये मतलब सर्कल कंप्लीट ऐसे ही चलता रहता है। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी जो है हवा की एक लेयर से ढकी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो लैंड से और वाटर से मिलकर बना हुआ है। द अर्थ कॉन्टिन्यूज टू स्पिन बिकॉज इट हैज फॉर्म फ्रॉम ए स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। जो हमारी अर्थ है कॉन्टिन्यूस इसलिए स्पिन करती रहती है क्योंकि ये किससे बनी हुई है, ये मतलब इसमें बहुत सारे जो गैसेज हैं, गैस के बादल हैं उसकी वजह से, और डस्ट है, इसकी वजह से, इन सभी चीज़ों के कारण हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और हमारी अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। और द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और जो रोटेशन है हमारी अर्थ का जिसकी वजह से डे एंड नाइट पॉसिबल हो पाते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डिफरेंट सीजन्स, और जो रेवोल्यूशन है हमारी अर्थ का जिसकी वजह से अलग अलग सीजन्स हम देख पाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।